एक बार भगवान विष्णु पृथ्वी और सभी लोकों के भ्रमण पर निकले। घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को देख करके आदर के साथ बैठाए और बातचीत के क्रम में ब्रह्मा ने तीनों देवताओं में अपने को श्रेष्ठ बताया और कहा कि यह ब्रह्मांड की रचना करने वाले केवल मैं ही हूँ। जो भी संसार में दिखाई पड़ता है, आकाश, नक्षत्र, तारे, समुद्र, पृथ्वी, ये सब मेरी रचनाएं हैं। इसलिए तीनों देवताओं में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। भगवान विष्णु बोले कि आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आपको पता है? आपकी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। मैं ही आपके सृष्टि का पालन करता हूँ और धारण करता हूँ, इसलिए मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार से श्रेष्ठता को लेकर के दोनों में बहस बहुत आगे बढ़ गई और दोनों एक दूसरे से पर दिव्यास्त्रों से प्रहार करने के लिए उतारू हो गए। यह देख करके सभी ऋषि, महर्षि, देवतागण कैलाश पहुँचे और भगवान शंकर समाधि में लीन थे। उनकी स्तुति की। समाधि जब टूटा तो देवताओं ने प्रार्थना की, महाराज भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों एक दूसरे को अपनी श्रेष्ठता को लेकर के दिव्यास्त्रों से प्रहार करने के लिए उद्यत हैं। इसलिए आप उसे रक्षा कीजिए, नहीं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान शंकर तुरंत समझ गए और एक दिव्य अग्नि स्तंभ के रूप में, जिसका न ओर था न छोर था, भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच में सैकड़ों सूर्य के समान वह अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया और आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों में जो मेरे आदि और अंत का पता लगा करके पहले आ जाएगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु नीचे पता लगाने के लिए 12 रूप धारण करके पृथ्वी पाताल को खोदते हुए अंदर जाने का निर्णय लिया और ब्रह्मा जी एक दिव्य हंस बन करके, जिसकी गति वायु से भी अधिक थे, ऊपरी हिस्से का पता लगाने के लिए तेज गति से उड़ा। इस प्रकार से ब्रह्मा ऊपर और विष्णु नीचे की ओर उस अग्नि स्तंभ को पता लगाने के लिए चले जाते हैं। ब्रह्मा ऊपर जाते और भगवान विष्णु नीचे जाते। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन कहीं और छोर का पता न चला। इसलिए दोनों निराश होकर के लौटते हैं
और भगवान विष्णु वहीं पर आकर के खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा लौटे तो लेकिन उनका अभिमान कम नहीं हुआ और रास्ते में गिरते हुए केतकी का सुंदर और सुगंधित पुष्प मिला। उस केतकी पुष्प से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आ रही हो? वो बोली कि मैं भगवान शिव के ऊपरी शिखर पर था, वहीं से मैं नीचे गिरा क्योंकि हमारी सेवा समाप्त हो गई है। ब्रह्मा उसे लोभ दिए कि तुम मेरे कार्य में सहयोग करोगी तो संसार का सर्वश्रेष्ठ फूल का पदवी तुझे दिलाऊंगा। पहले तो नकार गया, लेकिन बार बार ब्रह्मा के आग्रह करने पर और अपनी श्रेष्ठता को लेकर के वह भी गवाही देने के लिए तैयार हो गया और दोनों लौटे भगवान विष्णु के पास और केतकी पुष्प गवाही दिया कि हाँ, मैं भगवान शंकर के शिखर पर चढ़ा हुआ था और ब्रह्मा जब वहाँ पहुँचे तो इनके माथे पर मैं गिरा। ये ऊपरी छोर को छू करके आ रहे हैं। उसी समय उस दिव्य स्तंभ से विस्फोट होता है और भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा को और केतकी पुष्प को श्राप देते हैं कि ब्रह्मा, तुमने सृष्टि के रचयिता होकर के भी अहंकार में आकर के और इस पुष्प को भी अपने झूठी गवाही में शामिल करके झूठ बोला है। इसलिए तुझे श्राप देता हूँ कि पृथ्वी पर तुम पूजनीय नहीं होगे, न तुम्हारा मंदिर होगा। और केतकी पुष्प को भी श्राप दिए कि आज के बाद तुम भी जो है मुझ पर चढ़ाए नहीं जाओगे। यदि कोई चढ़ाएगा तो पूजा निष्फल मानी जाएगी। इस प्रकार से झूठ बोलने और अहंकार करने के कारण दोनों को श्राप मिला और भगवान विष्णु को कहे कि भगवान विष्णु, आप पृथ्वी पर मेरे ही समान पूजे जाएंगे कि आपने सत्य को स्वीकार किया है, झूठ नहीं बोला है। इसलिए पृथ्वी पर भगवान शिव का जितना मंदिर है उतना मंदिर भगवान कृष्ण, राम और विष्णु का भी है। इसलिए सत्य जो है सत्य होता है और झूठ झूठ होता है।